नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज मैं आपको क्लास 8 के एसएसटी पार्ट सिविक्स बुक का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कराऊंगा। दोस्तों, इनको कराने का मोटिव है कि ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी पढ़े तो आपको आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स टू और मोर सेंटेंसेज ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। यानी कि मार्जिनलाइजेशन वर्ड से क्या समझते हैं उसे अपने शब्दों में 2 या 3 लाइन में लिखें। द वर्ड मार्जिनलाइजेशन मीन्स सच ए प्रोसेस इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी इज फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। The person of the community marginalized in this process experiences a sense of disadvantage and powerlessness. Adivasis, Dalits and trodden people are considered marginalized in the society. तो दोस्तों, मार्जिनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन और कम्युनिटी जो है फोर्स की जाती है कि उनको एक साइड जो है अपने सेंटर को छोड़ के जो उनका मेन वर्क है उनको छोड़ना पड़ता है। द पर्सन और द कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, जो पर्सन और कम्युनिटी इस प्रोसेस में के अंदर मार्जिनलाइज की जाती है उसको एक सेंस होता है डिसएडवांटेज का और पावरलेसनेस का, वो अपने आप को कमज़ोर फील करता है। आदिवासी, दलित्स एंड ट्रोडन पीपल आर कंसिडर्ड मार्जिनलाइज्ड इन दिस सोसाइटी। आदिवासी, दलित्स और ट्रोडन पीपल जो है इसके अंदर जो कंसिडर किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रीजन्स वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। ऐसे 2 रीज़न लिखिए जिनके वजह से हमें पता चले कि जो आदिवासी हैं वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला रीज़न है, फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, पिछले 200 सालों से आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस ऑफ फॉरेस्ट्स। दोस्तों, आदिवासी को जो पिछले 200 सालों से लगातार फोर्स किया जा रहा है एक इकोनॉमिक चेंजेस में फॉरेस्ट के पॉलिसीज़ और अदर पॉलिटिकल फोर्स जो अप्लाइड की जाती है स्टेट के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा टू माइग्रेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो आदमी जो है आदिवासी जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनके ऊपर जो फोर्स किया जाता है उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके द्वारा जो वहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके द्वारा कि वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएँ। इसका अगला रीज़न है, दिस पर्सन आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन माइंस। इन पर्सनस को जो है फोर्स किया जाता है माइंस में वर्क करने के लिए, इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक हाउसेज में वर्क करने के लिए और इनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को छोड़ने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट 2 रीजन्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन इन कम्युनिटीज़। दोस्तों, 2 रीज़न लिखिए कम्युनिटीज़ में मार्जिनलाइजेशन के। और 2 रीज़न हैं, रिलेशन विद मिनॉरिटी कम्युनिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट 2 फीचर्स ऑफ द आदिवासीज के 2 फीचर्स लिखिए। दिस पीपल लिव इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। दिस पीपल गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये आदमी जो अपना लाइवलीहुड जो है नेचुरल इन्वायरमेंट से लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉज ऑन द लाइफ ऑफ आदिवासीज की लाइफ पर फॉरेस्ट लॉज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दे आर फोर्स टू फ्री फ्रॉम देयर लैंड, उनको फोर्स किया जाता है कि उनको उनके लैंड को छोड़ना पड़ेगा। देयर एंट्री इन द फॉरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, उनको उनकी एंट्री जो है फॉरेस्ट के अंदर जो है मना कर दी जाती है, प्रोहिबिट करी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ आदिवासीज की लाइफ को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए 2 पॉइंट्स दीजिए। देयर लाइफ इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्जोटिक, उनकी जो लाइफ होती है वो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, उनकी लाइफ जो है सीमित और बैकवर्ड होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू विच 2 एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स आर आदिवासीज मोस्टली डिस्प्लेस्ड। किन 2 एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासीज को जो है मैक्सिमम टाइम जो माइग्रेट या डिस्प्लेस किया जाता है। तो पहला है ड्यू टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और दूसरा ड्यू टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशन ऑफ पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए या फिर पार्क्स के लिए जो है पार्क्स के प्रोजेक्ट को लेकर उनको जो है डिस्प्लेस किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इन फ्यूचर जब भी हम अपनी वीडियोज़ डालें तो उनको सबसे पहले जो है लिंक आपके पास आ जाए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।